दोस्तों, हम सभी लोगों का एक सपना होता है कि हमारा अपना घर हो और उस अपने घर को बनाने के लिए अक्सर कर हमें होम लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं उस होम लोन के अगेंस्ट जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कितना डाल सकता है? आप जानते हैं जो होम लोन आप ले रहे हैं उस होम लोन की पेमेंट करते समय आप प्रिंसिपल से ज़्यादा इंटरेस्ट की पेमेंट कर देते हैं। तो अगर आपने भी कभी लाइफ में होम लोन लिया है और वो लोन अभी तक आपने पे नहीं किया है या आप होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आज के इस वीडियो में ऐसे कुछ पॉइंट्स पर आप लोगों के साथ बातें करना चाहूँगा जिससे कि आप अपने इंटरेस्ट की कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जहां पर आप अपने पैसे को बचा सकते हैं जो कि अदरवाइज आप पे कर रहे होते हैं एज ए EMI। क्योंकि दोस्तों वन ऑफ द फैक्ट इज कि जो भी आप EMI पे करते हैं उसमें बहुत ही कम कंपोनेंट ऐसा होता है जो आपने अपने प्रिंसिपल के लिए पे किया होता है। रेस्ट ऑफ द पोर्शन आपका इंटरेस्ट के फॉर्म में ही आप पे कर रहे होते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो पर आगे बढ़ूं इससे पहले आप इस पाई चार्ट को देखिएगा। इस पाई चार्ट में मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल लेके एक सिचुएशन समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप एक 10 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं एट द रेट ऑफ 9% फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर, तो आप जब उसका रीपेमेंट करते हैं तो उसमें कितना अमाउंट ऐसा है जो आप अपना प्रिंसिपल पे कर रहे हैं और कितना अमाउंट ऐसा है जो आप इंटरेस्ट की फॉर्म में पे कर रहे हैं। जब आप इस चार्ट को देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज, आप अपने होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट से कहीं ज्यादा इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं ये आप ही का कमाया हुआ पैसा है जो आप बैंक को पे कर रहे हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे कर रहे हैं, जिसको कि आप इन तरीकों से बचा सकते हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैंने मेरे डिस्कशंस को कुछ पॉइंटर्स में डिवाइड कर दिया है, तो वन बाय वन हम एक एक पॉइंट का डिस्कशन करेंगे जिसके बेसिस पर आप अपना पैसा बचा सकते हैं जो कि आप इंटरेस्ट की फॉर्म में बैंक को पे करते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की, चूज द राइट लोन एंड इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, जब भी आप होम लोन के लिए एक्सप्लोर करते हैं तो वहां पर आपको कई प्रकार के लोन्स दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूं होम लोन के अंदर ही कई प्रकार के लोन आपको दिखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको एक लोन दिख सकता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला और एक दूसरा आपको लोन दिखता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला। दोनों में क्या फर्क होता है दोस्तों? जब भी आप बात करते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वहां पर आपका पूरे टेन्योर में 15 साल या 20 साल जितने भी समय के लिए आपने होम लोन लिया है उसमें आपका इंटरेस्ट रेट विल रिमेन सेम। इसका मतलब अगर RBI कभी होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर देती है तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर RBI रेट इंक्रीज करती है तो भी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने अपना होम लोन लिया होगा उसी रेट से आपको लाइफ टाइम उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। वेयर एज अगर मैं बात करूं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो वहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जैसे ही RBI की नॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, RBI अगर इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन या इंक्रीमेंट कर देता है तो अकॉर्डिंगली उसका इम्पैक्ट आपके होम लोन पर भी पड़ जाता है। तो ऐसे में आपको जब भी होम लोन लेना हो तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा, ये अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा कि आपके लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन बेहतर है या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन बेहतर है। दोस्तों, जब भी आप ये डिसाइड करें कि आपको किस तरह का लोन लेना है तो आप बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट कैसी चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। अगर आपको लगता है आने वाले फ्यूचर में RBI की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे तो आप ऐसे में हमेशा फ्लोटिंग की तरफ जाइए, और अगर आपको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर्स में बढ़ने वाले हैं तो आप हमेशा ऐसे में फिक्स वाले को सेलेक्ट करिए ताकि फ्यूचर में आपके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट का बर्डन ना आ जाए। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी आप जब मार्केट में होम लोन सर्च करते हैं तो आपको वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक अलग अलग रेट्स ऑफर कर रहे होते हैं। अगर आप बात करते हैं SBI की तो उसका रेट अलग होगा, अगर आप किसी और बैंक से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर रेट अलग होगा। तो जब भी आप अपना होम लोन प्लान करें या होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कौन सा बैंक आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर कर रहा है। दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई बैंक 8.5% पर इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है जबकि मुझे दूसरा बैंक 8.6 पर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.1 का ही फर्क आ रहा है। बट दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जब आप इसे अपने पूरे 15 साल या 20 साल या 10 साल के लोन पर कैलकुलेट करके देखेंगे, देन यू विल सी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज देयर इन बोथ द लोन्स। तो आपको फ्रैक्शंस में भले ही छोटा लगता होगा, लेकिन उस फ्रैक्शंस के डिफरेंस की वजह से आप एक अच्छा खासा इंटरेस्ट अपना सेव कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ लोन टेन्योर। जो भी आपका टेन्योर रहा है वहां पर आप एक अच्छी खासी सेविंग्स कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब अपने सेकंड पॉइंट की, दैट इज द मेक अ हायर डाउन पेमेंट ऑलवेज। जब भी दोस्तों आप अपना होम लोन प्लान करें तो ऑब्वियसली आपके पास भी कुछ ऐसा फंड्स होगा जिसको आप एज एन डाउन पेमेंट यूज कर रहे हैं। तो कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट अपने उस होम लोन के अगेंस्ट कर दीजिए, ताकि आपको कम से कम अमाउंट की ही रिक्वायरमेंट हो एज ए लोन। क्योंकि आप जानते हैं जब भी आप लोन लेंगे तो उसके साथ एसोसिएटेड इंटरेस्ट कॉस्ट आप ही को बियर करनी पड़ेगी। तो ऐसे में हायर डाउन पेमेंट करिए ताकि आपका लोन अमाउंट कम से कम हो जाए एंड अकॉर्डिंगली आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाए। बात करते हैं दोस्तों अपने थर्ड नंबर पॉइंट की, दैट इज चूज अ शॉर्टर पीरियड ऑलवेज। दोस्तों जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोन 10 साल के लिए ले सकते हैं, 15 के लिए ले सकते हैं, 20 साल के लिए भी हम ले सकते हैं। ऐसे में आप हमेशा अपनी ईएमआई पेइंग कैपेसिटी को जरूर चेक करिए कि आप हर महीने में कितने रुपए की ईएमआई पे कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कोई फाइनेंशियल बर्डन भी बियर ना करना पड़े और आप उसको इजीली अपने बजट्स में से मैनेज कर पाएं। ईएमआई के साथ साथ आपको इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने लोन को हमेशा छोटे समय के लिए लीजिए। अगर आप इस बात को ऐसे समझना चाहते हैं तो आप एक बार इस चार्ट को देखिएगा। यहाँ पर मैंने कंपैरिजन के लिए दो अलग अलग सिनेरियो लिए हैं, सेम अमाउंट ऑफ लोन, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस एक केस में मैंने 15 साल के लिए लोन लिया, दूसरे केस में मैंने लोन लिया है 20 साल के लिए। अब आप देख सकते हैं दोनों ही सिनेरियो में जो अल्टीमेटली डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। जहां पर आपने 20 साल के लिए लोन लिया है वहां पर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू 15 ईयर टेन्योर। हालांकि इस केस में मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन इन रेस्पेक्ट ऑफ ईएमआई अमाउंट या ईएमआई बर्डन आपके ऊपर डेफिनेटली बढ़ जाएगा, बट इफ यू कैन मैनेज दैट फ्रॉम योर बजट, प्लीज टेक अ शॉर्टर पीरियड लोन इंस्टेड ऑफ लॉन्गर पीरियड। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द रेगुलर पेमेंट ऑफ प्री पेमेंट्स। दोस्तों अक्सर कर जब भी हम होम लोन लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि 10 साल 15 साल में हम अपना लोन खत्म कर देंगे, जो भी हमारा लोन टेन्योर रहा है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही आपके पास बीच में कोई एडिशनल आपके पास फंड आ जाए तो आप उससे अपने लोन्स को रेगुलरली प्रीपे करते रहें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर 20 लाख रुपए का लोन लेता हूं और मैंने सोच रखा है कि मैं अगले 20 साल में इसको पे करूंगा, बट मीनवाइल मेरे पास अचानक से कहीं 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आ जाते हैं, तो मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं अपने होम लोन में उसे प्रीपे कर दूं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट टू इन एनी अदर इन्वेस्टमेंट अनलेस एंड अनटिल कि मुझे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो। तो ऐसे में जब भी आप अपना लोन प्रीपे करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपका ईएमआई बर्डन भी कम हो जाता है या आप अपने टेन्योर को भी कम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है प्रीपेमेंट का कि आप अगर 15 साल के लिए लोन लेकर आए थे और आप प्रीपेमेंट करते हैं एक हैंडसम अमाउंट की, तो वहां पर आप अपने टेन्योर को 14 साल या 13 साल या 12 साल पर भी रिड्यूस कर सकते हैं विद द अमाउंट ऑफ सेम ईएमआई जो आप एग्जिस्टिंगली पे कर रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंगली एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो आप अपनी ईएमआई के अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं या आप अपने टेन्योर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर आपके लिए एक सेविंग हो जाती है जब भी आप अपने लोन की प्रीपेमेंट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द ऑलवेज लुकिंग फॉर अ रीफाइनेंसिंग। दोस्तों मार्केट में आजकल बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक्चुअली में आपके लोन के लिए आपको रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक एग्जांपल की मदद से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए मैंने अपना होम लोन HDFC बैंक से लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 9% और आज की डेट में मुझे कोई दूसरा बैंक अप्रोच करता है जो मुझे ये कहता है कि हम आपका HDFC वाला लोन पे कर देंगे, इंस्टेड आप हमसे एक लोन ले लीजिए और हम आपको यही लोन एट द रेट ऑफ 8.3 या 8.5% पे ऑफर कर रहे हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है बैलेंस ट्रांसफर या रीफाइनेंसिंग। तो जब भी आप कोई होम लोन लें तो आप ऑलवेज मार्केट में चेक करते रहिए कि क्या कोई और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको सेम टाइप ऑफ लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर कर रहा है या नहीं।
तो अगर आपके पास भी इस प्रकार का कोई ऑफर आता है किसी दूसरे बैंक से तो आप उस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि अगेन यहाँ पर जब आप कम इंटरेस्ट पे करेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज होगा, तो वो आपके लिए एक सेविंग की तरह से ही काम करेगा और आप अपने इंटरेस्ट की कॉस्ट को बचा पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बैंक अपने बैलेंस ट्रांसफर्स की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है या रीफाइनेंस की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, तो उसके पीछे कुछ चार्जेस जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस हो सकती है, जैसे कि लीगल एंड टेक्निकल चार्जेस हो सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। तो उन चीज़ों को भी प्लीज़ कंसीडर कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप इंटरेस्ट को बचाने के चक्कर में एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग फीस बैंक को पे कर रहे हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द स्पेशल स्कीम्स गिवन बाय द गवर्नमेंट और अथॉरिटीज। दोस्तों समटाइम ऐसा होता है, स्टेट स्पेसिफिक केसेस में देखा गया है, जहां पर अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ फैसिलिटीज या बेनिफिट्स या सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई वुमेन कोई प्रॉपर्टी परचेज करती है और वो प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है और एक सर्टेन वैल्यूएशन तक की वो प्रॉपर्टी होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो जब भी आप होम लोन लेने का प्लान करें, ऑलवेज चेक कि आपके एरिया में या आपकी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई स्पेशल स्कीम या ऑफर चल रहा है जहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट की कॉस्ट को सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्सिडी और एनी अदर बेनिफिट विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो आपकी हेल्प करेगा आपके इंटरेस्ट कॉस्ट को सेव करने में, दैट इज द मेंटेनिंग अ गुड क्रेडिट स्कोर। दोस्तों आप सभी का अपना एक सिबिल स्कोर होता है। अगर आप कभी भी फाइनेंसिंग लेते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो ऐसे में आपका एक सिबिल स्कोर मेंटेन हो रहा होता है, जो कि अक्सर आपका खराब हो जाता है अगर आप टाइम से पेमेंट्स नहीं करते हैं या किसी भी प्रकार का आप डिफॉल्ट करते हैं। तो ऐसे में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब भी आपको होम लोन या किसी भी प्रकार का लोन देते हैं तो वो आपका क्रेडिट स्कोर ज़रूर चेक करते हैं। और ऐसे में कुछ बैंक्स की पॉलिसी होती है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम अच्छा होता है तो आपका इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके इंटरेस्ट की कॉस्ट सेव हो जाए तो आप अपने क्रेडिट स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करिए, ताकि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब भी आपको लोन ऑफर करें तो वहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द अवॉइड एडिशनल बोरोइंग्स। दोस्तों समटाइम क्या होता है, जब भी हम लोन लेते हैं, अक्सर कर होम लोन के केसेस में देखा गया है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 1 ईयर 2 ईयर, बैंक्स आपको अप्रोच करते हैं फॉर अ टॉप अप लोन। बैंक आपको इस तरह का ऑफर देते हैं कि सर आपने इतना लोन ऑलरेडी ले रखा है, आप हमारी तरफ से इतना और एक्स्ट्रा लोन ले सकते हैं एट अ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका एग्जिस्टिंग चल रहा होता है। तो बैंक जब आपको इस तरह से पुश करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आपको अप्रोच करते हैं तो आप उस फंड्स को भी ले लेते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है या अननेसेसरी आप उसको कहीं डिप्लॉय करने के चक्कर में उस लोन को ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड टॉप अप लोन। दोस्तों टॉप अप लोन आप लोगों के लिए ऑलवेज लॉस मेकिंग सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब भी आप ये टॉप अप लोन लेते हैं तो अगेन आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, जबकि आपको उस टॉप अप लोन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो ऐसे में आप बचें कि आप कोई एडिशनल बोरोइंग्स, लोन के ऊपर लोन या टॉप अप लोन जैसी चीजें लें। बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द रिव्यू ऑफ लोन टर्म्स एंड कंडीशन ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस। दोस्तों समटाइम क्या होता है, बैंक्स अक्सर कर टाइम टू टाइम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करके वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देते हैं और आपको एक छोटा सा कम्युनिकेशन भेज दिया जाता है कि इस महीने से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है एंड अकॉर्डिंगली आपका नया EMI ये होगा या नए टेन्योर ये होंगे। बेसिकली वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर देते हैं। तो आप इन चीज़ों पर एक ओपन आई रखिए। जब भी बैंक अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी चेंज कर रहा है आप उसको रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करते रहिए और जहां जहां आपको लगे कि बैंक से बात करके इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है आप उसको सॉर्ट आउट करवाइए। लाइक मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एक बैंक से लोन लिया और बैंक ने एक पर्टिकुलर डे पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया।
देन जब मेरे को इस बात की जानकारी लगी, मैंने इमीडिएटली बैंक को अप्रोच किया और उनसे बात करके वापस अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को उसी पॉइंट पर रीइंस्टेट करवाया जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैंने वो लोन लिया हुआ था। तो ऐसे में अगर आप बैंक से फॉलो अप करते रहेंगे, रेगुलरली उनके टच में रहेंगे, तो आप चीज़ों को डिस्कस करके उनको क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट को ही अननेसेसरी इंक्रीज करता रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपने आखिरी पॉइंट की। वैसे तो मैंने मेरे इस वीडियो में आपको टोटल 9 पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जिसके थ्रू आप अपनी इंटरेस्ट की कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। एक एडिशनल जो आपके ऊपर कॉस्ट आती है आप उसको बचा सकते हैं। बट स्टिल फिर भी कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमारी समझ के बाहर हैं या हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि उन चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। तो ऑलवेज टेक अ हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छी प्लानिंग करने में। आपको प्रोफेशनली एडवाइस कर सकते हैं वो लोग कि किस तरह से आप अपने लोन्स को प्लान कर सकते हैं, लोन्स के रीपेमेंट्स को प्लान कर सकते हैं, या अगर रीफाइनेंसिंग की भी सिचुएशन बन रही है, बैलेंस ट्रांसफ़र की सिचुएशन है, तो आप किस तरह से उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो ऑलवेज टेक अ हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। दोस्तों ये आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं या आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग होम लोन और एट द टाइम ऑफ रनिंग योर होम लोन, तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं कि आप अपने इंटरेस्ट की कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। अब वो कितने अमाउंट से आप सेव कर पाते हैं ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली यू विल सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेविंग इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके साथ मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।